पेड़ तो पेपर पे लगते हैं इनके हिसाब से। शिवराज सिंह जी ने भी जब नर्मदा किनारे पेड़ लगाए थे 350 करोड़ का घोटाला हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जबलपुर के लोगों से, क्या नर्मदा किनारे पेड़ लगे? क्या पूरे नर्मदा में जो आसपास लगने थे? तो भारतीय जनता पार्टी घोटालों की सरकार है, मंत्रियों की सरकार है। जब नर्मदा मैया को छोड़ नहीं सकते ये, तो आम व्यक्ति को कैसे छोड़ेंगे? पौधे लगेंगे किसके, कहाँ से लगेंगे, कितने के लगेंगे, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो क्या अपेक्षा करेंगे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हर बार यहाँ बलिदान दिवस पर पहुँचते हैं, लेकिन विश्व पटल पर लाने कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। इस बार क्या अपेक्षा करें? मैंने आपसे यही कहा है कि किस प्रकार से जबलपुर और महाकौशल एक उद्योग के नक्शे पे आए, यहाँ के युवाओं को नौकरियाँ कैसे मिले, उद्योग कैसे आए, यहाँ के अन्य समाज के लोगों को कैसे मिले। महाकौशल क्षेत्र के अंदर धान भी होता है, तो धान को लेके मुख्यमंत्री क्या आज घोषणा करेंगे 3100 रुपये मिले? 1.5 साल होने आया, लेकिन आज धान की पैदावार को लेके 3100 रुपये आप कुंटल की आपने बात करी थी, लेकिन आज तक नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी आज रानी दुर्गावती के इस बलिदान दिवस पर ये घोषणा करेंगे और शुरुआत करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कर पाएंगे। किसानों को लेकर जनता पार्टी कल संविधान हत्या दिवस मनाने जा रही है। डीएपी यूरिया नहीं मिल पा रही है, खाद की समस्या बनी हुई है प्रदेश में, वो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, नई बात नहीं है, हर बार कांग्रेस पार्टी ने खाद के विषय को उठाया, किसान की बात को लेके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों समय की पहले किसान की यूरिया की, खाद की, डीएपी की व्यवस्था नहीं करती? क्या कालाबाजारी करवाना चाहते हो लोग? मैंने यह भी कहा था कि अगर सरकार कहती हमारे पास खाद है, तो पंचायत स्तर पर अगर खाद बटेगी तो मैं समझता हूँ कि कालाबाजारी कम होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कालाबाजारी कराती है, किसानों को नहीं देना चाहती खाद। देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं अपराध को लेकर। देखिए, अपराध बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी खुद, उनके पास गृह विभाग है, और मैं समझता हूं कि प्रदेश के अंदर बहनें भी सुरक्षित नहीं है। रानी दुर्गावती के आज बलिदान दिवस पे कहूँगा, रानी के इस दिवस पे क्या मुख्यमंत्री जी बहनों को, बेटियों को बचाएंगे? कैसे आज अपने विभाग को चुस्त दुरुस्त करेंगे? ये तो मुख्यमंत्री निर्देश तो देना उनके हाथ में। जो सक्षम अधिकारी नहीं है उनको पीएचक्यू बुलाओ, जो सक्षम है उनको फील्ड में भेजो। भाई साहब, कल ग्वालियर में आप लोगों का उपवास कार्यक्रम है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस माहौल बिगाड़ने की कोशिश। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म की बात करती है, वो वर्ग का संघर्ष करती है। एक मूर्ति लगाने को लेके भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाना चाहती है? मैं समझता हूँ कि देश में जिन्होंने देश की आज़ादी में, देश के निर्माण के अंदर भूमिका निभाई है, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे अम्बेडकर हो, कोई भी हो, तो हमें इन महान विभूतियों को सम्मान के अंदर राजनीति नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इसके बजाय प्रदेश में विकास कैसे हो उसकी बात करना चाहिए। सोशल मीडिया पे 90 डिग्री टोल हो रहा है, 90 डिग्री टोल हो रहा है सोशल मीडिया पे। इसमें कल भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस मनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी देश के मीडिया, लोकतंत्र की अभिव्यक्ति खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पे अगर कोई जागरूक व्यक्ति अगर पोस्ट डालता है, उसकी अभिव्यक्ति खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी शिक्षण संस्थानों पर अपनी विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा थोपना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सेना का अपमान करती है। सेना को इनके मंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। तो इस प्रकार के अपमान वाली बातें करना, और हर वर्ग, हर क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आधिपत्य चाहती है, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश में जो नागरिकों को अधिकार है, चाहे शिक्षा के अधिकार, अभिव्यक्ति के अधिकार, जल के अधिकार, पानी के अधिकार, तो मैं समझता हूं कि हर बात पे लगाम रखना चाहती है और देश के आम जनता के मुंह पर
पट्टी बांधना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। अगर लोकतंत्र हमें बचाना है तो हमको सबको मिलके इस लोकतंत्र की रक्षा करना पड़ेगी, जो आपके हमारे अधिकार सबको मिले। थैंक यू।